नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे SSM न्यूज़ 24/7। पूरे उत्तर बंगाल का एकमात्र ये मंदिर है सूर्य मंदिर। ये मंदिर समरनगर की नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में बहुत ही दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद निष्ठा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि ये मंदिर बहुत ही प्रभावशाली है। आपको बता दें, ये मंदिर का उद्घाटन CM ममता बनर्जी ने किया है। सर, ये जो मंदिर सिलीगुड़ी में एकलौता सूर्य मंदिर, इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये स्थापना अगर बताऊं तो आपको पूरा इतिहास देखना होगा इस घाट का, और तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि इस मंदिर का स्थापना क्यों हुआ और क्यों बनाया गया ये मंदिर और किसने बनाया। ये आपका 1996 से हम लोग यहाँ पर पूजा करते थे, 1989 से। और 1989 में ये नदी जो है, ये महानंदा नदी जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर बह रही है, ये बहुत आगे बहती थी। तो जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे ये जो नदी इधर में आने लगा। इधर का जो माटी है वो बरसात में जो काटते 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 नदी का रुख जो है इस तरफ होने लगा। तो 96 में हमारा एक कमेटी बना, समरनगर गीता देवी छठ पूजा घाट। इससे पहले बना था समरनगर छठ पूजा कमेटी के नाम से बना था। और 1996 में मेरी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी स्वर्गीय गीता देवी का देहांत हो गया। और वो बहुत अच्छी थी और सोशल एक्टिविटी भी बहुत अच्छा था उनका, सम्मान भी बहुत लोग करते थे, वो भी लोगों का सम्मान करते थे। तो कमेटी, समरनगर के जो कमेटी है उन लोगों ने ये घाट का नाम समरनगर गीता देवी घाट छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी रख दिया। उसके बाद से हम लोग लगातार इस घाट को बचाने के लिए मुहिम को छेड़े। उन्नयन मंत्री श्री अशोक भट्टाचार्य महाशय थे और उनको भी हम लोग ने चिट्ठी दिया, मेयर को दिया, काउंसलर को दिया, बहुत दिया। तो ये इतने चिट्ठी करने के बाद में भी ये घाट का स्थिति बहुत खराब हो गया था। ऐसा हो गया था कि ये 2-4 साल और अगर नहीं बनता तो ये घाट रहता ही नहीं। नदी अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ से नदी बहती। लेकिन भाग्यवश क्या हुआ कि ये घाट हम लोग का 2014 में सिलीगुड़ी के वर्तमान मेयर माननीय गौतम दा ने का बहुत बड़ा रोल है घाट बनाने में। और 2014 में उन्होंने ये घाट को, जब SJD चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये घाट का प्रोजेक्ट जो है पास किया। तो 2014 में स्टार्ट हुआ ये काम और 2015 में जो है ये ख़त्म हो गया। यहाँ पूरा ये घाट बहुत सुंदर से बन गया। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही सोच के रखे थे कि एक मंदिर हो, सूर्यदेव का मंदिर हो। ये अचानक नहीं बना है, ये प्लान था हम लोग का बहुत पहले से। तो हम लोग ने यहाँ पर 4 पिलर हम लोग लगा के रखे थे कि भविष्य में हम लोग मंदिर बनाएंगे इस पर। घाट तो कंप्लीट हो गया था। तो इसी दौरान में जो है माननीय गौतम दा अभी वर्तमान मेयर हैं सिलीगुड़ी के, उन्होंने परिदर्शन किया इस घाट का। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम लोग का सभी कमेटी भी उपस्थित थे उस टाइम में, कि ये पिलर हम लोग एक मंदिर बनाना चाहते हैं, सूर्यदेव मंदिर। तो उन्होंने इसको भी पास कर दिया। और पास में और एक गंगा मंदिर भी, गंगा मंदिर भी नहीं था, वो लोग छोटा सा वो टीना उना लगा करके वहाँ पर एक तो स्थापना किए थे और पूजा होता था हर साल। तो वहाँ पर भी गंगा मंदिर का निर्माण हुआ। पास में हम लोग का सूर्यदेव भगवान का मंदिर भी बन गया। और मंदिर तो बन गया, और मंदिर बनने के बाद में 2 साल तक हम लोग मूर्ति इसमें रख नहीं पाए थे। और हम लोग का भी इच्छा था कि जब भी मूर्ति हम लोग का सूर्यदेव भगवान का मूर्ति जब हम लोग बैठाएं यहाँ पर, तो मार्बल का मूर्ति।
तो आप लोग के सामने में देख रहे हैं हमारे वर्तमान सेक्रेटरी है, सचिव हैं उत्तम राय, इन्होंने डोनेट किया। उस टाइम में 2014 कितने साल में किया था? 2016 से 2016 में 2019 में किया। 2019 में इन्होंने प्राय कम से कम 1.5 लाख रुपए लगाए ये मूर्ति में। ये मूर्ति का पूरा भार इन्होंने लिया और ये मूर्ति का हम लोग वहाँ से ले आए, राजस्थान से ले आए। और 2019 में 21 में हम लोग इसका स्थापना बहुत धूमधाम से हुआ। तो ये जो मंदिर है सूर्यदेव भगवान के मंदिर है, जो ये मंदिर जो है उत्तर बंगाल में शायद कहीं भी नहीं है। ये पहला मंदिर है हम लोग का, ये समरनगर छठ पूजा गीता देवी घाट पर। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए और बहुत सारी मानती हम लोग कान से सुनते हैं कि पूर्ण होगी। अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति ने यहाँ से मानती माना था, शायद कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने पूजा में आमंत्रित किया था, हम लोग सभी को किया था, कमेटी के आदमी का हम लोग आए। उसी टाइम में उन्होंने कहा कि हमने मानती मांगा था एक व्यक्ति के लिए, उनका कोई अपना आदमी था, वो चल नहीं सकते थे, तो भगवान सूर्यदेव जी का कृपा से और माँ छठ पूजा की कृपा से वो अभी चलने लगे। तो यही है इस मंदिर का चमत्कार। और हम लोग भी इस डेवलपमेंट के लिए और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोग का कमेटी भी चेंज हो गया। वर्तमान में हम लोग का उत्तम राय को सेक्रेटरी बनाया है और मैं तो अध्यक्ष हूँ, फाउंडर हूँ मैं इस कमेटी का। और दूसरे खासियत ये है कि ये जो घाट बन करके 2015 में तैयारी हुआ, तो हम लोग का सौभाग्य है कि पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी के कर कमलों से ये घाट का उद्घाटन हुआ। तो इसका हम लोग मार्बल में भी लिखा हुआ है, आप वो आगे में जाइएगा तो लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि टीएमसी के सरकार का बहुत बड़ा हाथ है ये घाट बनाने में। और सबसे विशेष योगदान तो गौतम दा का हम लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट को दिया और उन्होंने अपने खुद रह कर के खुद अपने देख रेख में इस घाट को निर्माण किया। अभी तक कमेटी में सर कुल कितने मेंबर है इस मंदिर का? ये कमेटी में आपका छठ पूजा करने वाले जो है वो 100 से 125 मेंबर हैं। और हम लोग के जो सोसाइटी में जो कमेटी है, ये कमेटी हम लोग ने जब 89 में हम लोग ने ये कमेटी बनाया था, तो उस टाइम में बना है, उस टाइम में फाउंडर तो मैं था। और उस टाइम में हम लोग का जो वरिष्ठ जो अभी वर्तमान में हम लोग का जो मेंबर थे वो श्री सभापति थे बिंदेश्वर महतो जी थे, और स्वर्गीय चंद्रमा महतो जी थे, गोष्ठो विश्वास थे, हरेंद्र शाह थे, और हरि सिंह थे, संग्राम देदास थे, अशोक महतो जी थे जो यूनियन लीडर अभी फिश मार्केट के हैं, और हरेंद्र जी थे, हरेंद्र राय थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इस कमेटी में शामिल थे, और उन लोग का सहयोग से आज हम लोग ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे। जो टीम है वो आकर के साफ़ सफाई करती है और बहुत सारे चीज़ को हम लोग को संवारना है यहाँ पर। मंदिर कमेटी के तरफ से संस्थापक है आप, शहरवासियों को क्या शुभकामना देते हैं? मेरा शुभकामना ये है कि सबसे पहले तो हम लोग के ये जो घाट अभी देख रहे हैं, ये 2 नदी का संगम में है ये घाट। एक आप देख रहे हैं इधर में महिषमारी नदी बोलते हैं इसको, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महानंदा है, इसका संगम में ये घाट है। तो हमारा मिशन छठ पूजा के साथ साथ में हमेशा हर साल हम लोग ये मिशन चलाते हैं और ये संदेश देते हैं कि महानंदा और जितने सिलीगुड़ी के जो महानंदा तो लाइफलाइन है सिलीगुड़ी का, साथ में जो इसके साथ में बहने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं, इनकी अवस्था बहुत ख़राब है और बहुत सारे गंदगी इसमें जमा हो जाती है। और सरकार को नदी को साफ़ रखने के लिए
कदम उठाना चाहिए। और जनता से भी अपील है कि महानंदा में कोई भी चीज़ जो गंदगी है उसको नहीं फेंके, महानंदा को साफ रखें। महानंदा के साथ साथ में जो छोटे छोटे नदी भी बहते हैं उनको भी साफ रखने का मुहिम छेड़े तो सिलीगुड़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हम लोग का संदेश है। दूसरी है कि सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है कि यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और सहयोग के मामले में सिलीगुड़ी में ये नहीं होता है कि वो दूसरे समुदाय के लोग हैं और वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग जो है एक साथ में खड़े होते हैं और सहयोग करते हैं। और छठ पूजा का अब मैं बात बोलूँ तो छठ पूजा ऐसा पर्व है कि हम लोग को उस टाइम में देखने को मिलता है कि छठ पूजा वास्तव में एक लाइन में कोई आदमी को हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन पैसे वाला है या कौन गरीब है या कौन किस जात का है, किस जाति धर्म से आया है। सब एक लाइन में खड़े होते हैं और अर्घ देते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश हम लोग का छठ पूजा हमेशा देती आ रही है। और ये मैं सभी से यही अपील करूँगा कि हम लोग जो है सिलीगुड़ी को संवारना होगा। सिलीगुड़ी में बह रही जो नदियां हैं इन लोगों को संवारना होगा, इसको संवारना होगा। तो यही हमारा संदेश है। ओके सर, थैंक यू।